जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना। छपरा में चालक प्रशिक्षण केंद्र के बंद होने पर उठाए सवाल। सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल पर जांच की मांग। अधिकारियों के साथ बैठक कर गिरिराज सिंह ने की चिकित्सा व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता पर समीक्षा। अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश, कहा सुनिश्चित करें ऑक्सीजन की नहीं हो कमी। दम तोड़ के नीतीश सरकार के नल जल योजना, ग्रामीणों ने लगाया मुखिया पर लूट खसोट करने का आरोप। मुंगेर में अब तक नहीं मिला मुफ्त कोटे का राशन। 2 माह में मुफ्त राशन देने का वादा फेल। मई महीने के राशन का नहीं हुआ अब तक उठाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। जाप प्रमुख पप्पू यादव का हमला करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव ने छपरा में उद्घाटन किए गए चालक प्रशिक्षण केंद्र के बंद होने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यादव ने इस केंद्र के संचालन में सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किए जाने की बात कहते हुए सरकार से जांच की मांग की है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस के अभाव में होने वाली मौतों का भी जिक्र किया। जितने रूडी जी आप लोग सब मिलके लूटे होंगे ना, उतना हम 1 महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं। छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख रुपया पहुंचाए, और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए। लिस्ट फिरस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है। वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। डॉक्टर भी 20-25 से ज्यादा नहीं है पूरे बिहार में। एमडी डॉक्टरेट 20 से ज्यादा नहीं है, और की बात छोड़ दीजिए। कौशल विकास के अंदर वो भी ट्रेनिंग देना था, और इसी कौशल विकास के अंदर वो भी ट्रेनिंग देना था, और सब पैसा घोटाला कर लिए, इसीलिए मोदी जी को हटाना पड़ा। तो पहले बीजेपी को समझाइए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अनिल कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि पप्पू यादव लगातार जिस तरीके से सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है सरकार पर, और ये सवाल पूछा है कि आखिर जो प्रशिक्षण केंद्र को चालू किया गया था, इसे अचानक से बंद क्यों कर दिया गया? इस पूरे मामले में अब तक के क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में और जितने बढ़ते संक्रमण है बिहार भर और देश भर में जितने तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी खामियां भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं जाप संयोजक पप्पू यादव जो है वो अब सरकार को घेरने की कवायद में लग गए हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज संवाददाता सम्मेलन कर उन्होंने साफ तौर से राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्यशैली पर सवाल उठाया है। वहीं बात करें हम तो सुशील कुमार मोदी और राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा प्रशिक्षित केंद्र के उद्घाटन किए जाने के बाद उस पर 40 एम्बुलेंस के ड्राइवरों का जो है व्यवस्था नहीं होने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर सरकार पे निशाना साधा है। वहीं जाप संयोजक पप्पू यादव ने 40 एम्बुलेंस ड्राइवरों को जल्द से जल्द नियुक्त करने की भी मांग की है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पे हमेशा वो सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। और लगातार वो अगर बात करें हम कि तो इस कोरोना काल में जगह जगह जितने भी निजी हॉस्पिटल्स हैं या फिर सरकारी अस्पताल है, वहां जो भ्रमण कर करके मरीजों के साथ उनके परिजनों की जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी उनके बेड मुहैया नहीं हो रहे हैं या फिर कहें कि ऑक्सीजन की कमी हो या किसी दवाई की जरूरत हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव अहम रोल में दिख रहे हैं और जगह जगह जाकर वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सरकार से वो निशाना साधते हुए दिखे। ठीक है, लेकिन अनिल ये भी तो देखा जा रहा है कि बार बार पप्पू यादव निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद से जिस तरीके से वो तिलक टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसे में
ये टिप्पणियों के बाद कोई असर इसका देखने को मिल भी रहा है जमीनी स्तर पर, क्योंकि कमियां तो अभी भी उजागर हो रही है कहीं ना कहीं से। जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो जिस तरह से अगर बात करें हम पप्पू यादव की, तो आज वो पटना के एम्स भी गए थे, जहां पे उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना। वहीं पे कई मरीज ऐसे भी थे जो उनको बेड मुहैया नहीं हो रहा था, जिसको कि वो उन्होंने बेड मुहैया कराया। तो ऐसे में अगर बात करें हम तो सरकार की व्यवस्थाएं तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के नाकामी और उनके कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं तो सरकार की तरफ से कही जा रही है कि पूरी व्यवस्था है, कहीं 500 का बेड मुहैया कराया जा रहा है, तो कहीं अस्थायी रूप से कोविड के अस्पताल खोले जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो जिस तरह से संक्रमण का असर रहा है, तो सरकार की नाकामियां साफ तौर से दिख रही है। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो दावे तो तमाम होते हैं कि सभी चीजों की व्यवस्था समुचित रूप से की जा रही है। अनिल, ये भी देखा गया जब एम्बुलेंस को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए और ये कहा गया पप्पू यादव से कि अगर उनके पास भी कोई ऐसे ड्राइवर्स अगर मान लीजिए अवेलेबल होते हैं, वो अगर देते तो हम एम्बुलेंस को भी निकाल देते हैं। लेकिन वहीं जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि कई ऐसे ड्राइवर हैं जो अब भी काम की तलाश में बैठे हुए, आप उन्हें क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं? तो क्या इस पर अब तक कोई पलटवार देखने को मिला है? देखिए, अब तक में तो कोई आधिकारिक पुष्टि से नहीं आई है, लेकिन एक बात हम साफ तौर पे कहना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन होता है, उद्घाटन होने के बावजूद भी वहां पे अगर ड्राइवरों की कमी हो या फिर एम्बुलेंस ऐसे ही किसी विधायक के या सरकारी आवास से लगा हुआ रहे, तो ये बेहद सोचने वाली बात है कि आखिर उन एम्बुलेंसों का यूज क्यों नहीं हुआ। और इस विकट परिस्थिति, इस महामारी के समय में जहाँ एम्बुलेंसों की कमी है, एम्बुलेंस के ड्राइवरों ने मनमाना अपना जो रकम है वो मरीजों से वसूलना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी सुविधाओं से भी लोग वंचित होते नजर आ रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं को अगर जल्दी से जल्दी बहाल कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं मरीजों को जो असुविधाएं हैं वो उसमें कमी देखी जा सकती है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका अनिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं बेगूसराय में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बेगूसराय स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की। इस दौरान गिरिराज सिंह ने चिकित्सा कार्यों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने रेमडेसिविर की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। बैठक में एसडीओ, सिविल सर्जन और मजिस्ट्रेट समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने किया तो कर देते हैं, और इस कोरोना काल में जहां एक ओर सत्ता पक्ष पर लगातार विपक्ष हमलावर दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अस्पतालों के भ्रमण कर मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने के प्रयास में जुटे हैं, जिसमें जाप सुप्रीमो को लगातार पटना के सरकारी और निजी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इसी मामले में फिर एम्स पहुंचे और वहां के मरीजों से हालचाल जाना। बता दें कि कहीं बेड की समस्या से मरीज के परिजनों को जूझना पड़ रहा है, तो कहीं ऑक्सीजन की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खुद अस्पतालों के निरीक्षण कर लोगों की परेशानियों को दूर करने में मदद करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं झारखंड में बीते 24 घंटे में 5,973 नए कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। नए संक्रमितों में से सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रांची से है। राजधानी में बीते 24 घंटे में 136 मौत हुई है। वहीं अगर एक दिन में कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो राज्य में कुल 136 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या रांची से बताई गई। रांची में बीते 24 घंटे में कोरोना से 38 मौतें हुई हैं। फिलहाल राज्य में इस समय कुल 61,177 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो सरकार की तरह से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं सरकार ने सभी वरीय पदाधिकारियों को सख्ती से लॉकडाउन पालन करवाने का आदेश दिया है।
जिसमें रहिका थाना क्षेत्र में प्रभारी ने खुद मोर्चा संभालकर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस सुबह से ही सड़कों पर लॉकडाउन पालन करवाने के लिए उतरी हुई है, जहां बेवजह घूम रहे लोगों को उठक बैठक कराया जा रहा है या निकलने की वजह पूछा जा रहा है। साथ ही आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। बिहार में लगे लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के कई मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। नियमों के उल्लंघन का ताजा मामला भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर गश्ती दल ने मौके पर पहुंचकर कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया और साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शरीक नल जल योजना दम तोड़ती दिख रही है। योजना के विफलता का ताजा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां सकरा ब्लॉक के सिराजाबाद पंचायत में ग्रामीणों ने मुखिया सरिता कुमारी पर इन योजनाओं में व्यापक पैमाने पर लूट खसोट करने का आरोप लगाया। साथ ही ग्रामीणों के अनुसार इस मामले में कोई भी पदाधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही गड़बड़ी है। आती है बेचैन आदमी, पानी आ ही ना रहा है साफ। लगभग कितने दिनों से ये पानी नहीं चल रहा है? करीब 2 महीना से नहीं आ रहा है। नहीं चल रहा है। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? हम तो सिर्फ पानी जो चला रहा है उसको बोले कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो कहा हाँ आएगा आएगा आएगा, तो आया नहीं। बुद्धि से सिर्फ कराया आएगा आएगा, आ ही ना रहा है पानी के लिए। यानी कि 14 नंबर वार्ड में कहीं पानी नहीं है? कहीं पानी नहीं। तो फिर आप लोग पानी कैसे मतलब पीते हैं? इसी तरह से इधर उधर से ला करके मैं 12 नंबर से आपको देखिए ना, पाइप यहाँ से 12 नंबर का जो है वहाँ से लेकर के काम यहाँ पर किया है। यहाँ शादी भी आपकी घर था, फिर भी वहाँ हम लोग का 12 नंबर वार्ड से काम चला है। आप अपना परिचय दीजिए। तो हमारा परिचय विश्वनाथ राय, 14 नंबर वार्ड, पंचायत सिराजाबाद। तो बख्तियारपुर पहुंचे अनुमंडलाधिकारी ने सड़कों पर मास्क का इस्तेमाल और नियम का पालन करने के लिए रोको टोको अभियान चलाया। इस दौरान लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर बेवजह सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए नजर आए। वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारी और सफर का स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन की तरफ से डंडे भी बरसाए गए। बख्तियारपुर से भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जो बिना हेलमेट के या बिना पेपर के सड़कों पर निकल रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज बख्तियारपुर में और शाम में अठमल गोला में रोको टोको कार्यक्रम भी चला था। कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। भागलपुर में लगातार कई दवा दुकानों और निजी क्लिनिक से कालाबाजारी की सूचना मिल रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन और ड्रग्स विभाग अलर्ट है। इसी कड़ी में ड्रग्स विभाग की एडीसी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में भीखनपुर गुमटी नंबर 2 में डॉक्टर अभिलेश कुमार के क्लिनिक कृष्णा मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। घंटों चली इस छापेमारी में ड्रग्स विभाग ने कई अनियमितताएं पाई हैं। इसी मामले में ड्रग विभाग के एडीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकान संचालक और प्राथमिकी और दुकान का लाइसेंस रद्द हो सकता है। इतना मिली कि जो दवा है उस दवा को ज़्यादा दाम में बेची जा रही है और बिल जो बनाया जा रहा है उसमें डुप्लीकेट करके बनाया जा रहा है। पेशेंट को बिल अलग किया जाता है और जो पेशेंट को बिल जो निर्धारित किया जाता है अलग किया जाता है। तो उसी में कंप्लेन एक्शन करने की बात की जा रही है और जो जांच चल रही है तो बिल को निकाला जा रहा है जो बिल को दिया गया था पेशेंट को, और जो भी यहाँ पर निर्धारित हुई दोनों में अनियमितता पाई गई है और उसी की अभी कार्रवाई चल रही है। कौन सी ऐसी दवाई थी? जो दवा नहीं फोर्टमिन है, फोर्टमिन इंजेक्शन है जो पेन किलर दवा होती है और जनरली जो है ये ऑपरेशन के समय बहुत ज़्यादा पेन होती है तो उसमें लगाई जाती है। तो भागलपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार कई दवा दुकानों और निजी क्लिनिक के कालाबाजारी की सूचना मिल रही थी और इस पर राज्य सरकारों की तरफ से भी कड़े कदम तो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कई ऐसी दुकानें बताई जा रही है जहां पर अब भी ऐसी कंप्लेंट्स सामने आ रही हैं। शिकायतें लगातार लोगों की तरफ से की जा रही हैं कि जो दवा की दुकानें हैं वहां पर भी कालाबाजारी की जा रही है और इसी के तहत अब जिला प्रशासन और ड्रग्स विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में ड्रग्स विभाग के एडीसी
प्रदीप कुमार के नेतृत्व में भिखनपुर गुमटी नंबर 2 में डॉक्टर अभिलेश कुमार को क्लिनिक कृष्णा मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब छापेमारी की गई तो यहाँ पर इस बात का खुलासा भी हुआ कि वाकई इस दुकान में, जो कि दवा दुकान बताया जा रहा था, इस दवा दुकान में लंबे समय से कालाबाजारी चल रही थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए राजीव पांडे हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जानकारी चाहेंगे आपसे कि भागलपुर की जो खबर सामने आई है और कालाबाजारी का खुलासा जिस तरीके से किया गया छापेमारी के तहत, क्या ये कितने लंबे समय से कालाबाजारी चल रही थी और क्या अभी भी भागलपुर में ऐसी कई दुकानें बताई जा रही है जहां पर कालाबाजारी चल रही हो? जिस समय से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और कोरोना काल शुरू हुआ, उसी समय से ये कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले भी लोगों ने बताया कि यहाँ पर खांसी सिरप जैसे चीजों की कालाबाजारी शुरू से ही हुआ करती थी। इसको देखते हुए अभी जो है ड्रग इंस्पेक्टर प्लस जिलाधिकारी इसमें एक्टिव हो गए हैं और जहां जहां इस तरह की कालाबाजारी हो जा रही है वहां पर अविलंब छापामारी कर इस पर जो है रोक लगा रही है। ठीक, लेकिन ये क्या पहला ऐसा दुकान बताया जा रहा है जहां पर शिकायतें मिलने के बाद से छापेमारी की गई थी, या फिर अभी छापेमारी जो की गई है तो जांच विभागों के दायरे में क्या अभी और भी दुकानें रडार पर है उनके? अभी सबसे शुरू में जो है महावीर मेडिकल, जो घंटाघर चौक भागलपुर का जिला मुख्यालय का मुख्य हार्ट है, हृदय स्थली है, और वहां पर ये महावीर मेडिकल हॉल है। सबसे पहले वहां की शिकायत जिलाधिकारी को मिली और उनके सौजन्य से टीम गठित कर भागलपुर के सिविल सर्जन के सौजन्य से जो टीम बनाया गया था उनके द्वारा छापामारी की गई और वहां पर मास्क के अलावा कई तरह के ऑक्सीमीटर के वगैरह ये सब जो है वहां पर पकड़ाया था, जो कि 1200 की जगह 1600 और 1800 लिए जा रहे थे। तो इस तरह से लगातार दवाई के साथ साथ जो भी उपकरण है जिससे कि पेशेंट को आराम मिलता है, वो सभी चीजें यहाँ पर कालाबाजारी हो जा रही है और जिसको लेके लगातार अलग अलग दुकानों में, अलग अलग मेडिकल स्टोर में जो है छापामारी जारी है। ठीक राजीव, एक आखिरी सवाल, क्या जिस तरीके से अभी इस बात का खुलासा हुआ है और छापेमारी की गई है, पता भी चल गया कि कालाबाजारी हुई है, किस प्रकार की कार्रवाई इन पर की जा रही है? क्या चालान काटा गया या फिर किसी और अन्य प्रकार की कार्रवाई की गई? सब जगह अलग अलग कार्रवाई हुई है। कुछ जगह पर तो चालान काट के ही छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ जगह सील कर दिया गया और जो उसके ऑनर थे उनको जो है सीधा सीधा ये कालाबाजारी का आरोप लगाकर उसमें जो धारा लगता है उसको धारा लगाते हुए FIR दर्ज कर उन्हें जेल भी भेजा गया है। ठीक, चलिए बहुत धन्यवाद राजीव आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भागलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कि यहाँ पर कैसे एक दवा दुकान पर जब छापेमारी की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि जो ऑक्सीमीटर या जो रेमडेसिविर की दवाइयां भी अगर बताई जा रही थी तो उनकी कालाबाजारी लंबे समय से की जा रही थी। खासतौर पर जब से लॉकडाउन लगाया गया तब से इस कालाबाजारी में इसकी रफ्तार और तेज कर दी गई थी। तो वहीं कोरोना संक्रमण काल में सरकार की ओर से लोगों को 2 माह का राशन मुफ्त में देने का वादा फेल होता नजर आ रहा है। मुंगेर में लोगों को जन वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त कोटे का राशन अब तक नहीं मिल पाया है। इस मामले में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष जयप्रकाश शाह की माने तो पोस्ट मशीन में अब तक बस अप्रैल माह का राशन चढ़ा हुआ है और जब तक मई माह का राशन पोस्ट मशीन पर चढ़ता नहीं है तब तक राशन का उठाव नहीं हो पाएगा। जिला अध्यक्ष जयप्रकाश शाह के नाते से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुंगेर जिला में अभी तक मुफ्त अनाज हमारे विक्रेता को प्राप्त नहीं हुई है, जिससे हम लोग मुफ्त अनाज का वितरण शुरू नहीं किए हैं। जैसे कि आज से है, जब तक हमारे PDF डीलर को सामान नहीं आएगा और हमारे पॉस मशीन में जब तक मई महीना का चालू नहीं किया जाएगा तब तक हमारे PDF डीलर सामान कैसे वितरण करेंगे? ये सवाल उठता है। सरकार को चाहिए कि जो अनाउंसमेंट किए उसके मुताबिक खाद्यान्न पहुंचाते और खाद्यान्न के पहुंचाने के अलावा हमारे पॉस मशीन में भी मई का अनाज वितरण करने का आदेश सरकार को दे देनी चाहिए। तो कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई सरकारी और निजी संस्थान अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। हेल्पिंग हैंड बढ़ाने की इसी कड़ी में गिरिडीह स्थित स्टील फैक्ट्री सलूजा गोल्ड की ओर से जिले के उपायुक्त को 3000 RT-PCR किट उपलब्ध कराया गया।
मौके पर कंपनी के निदेशक अमरजीत सिंह सलूजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए आम लोगों से सरकारी आदेशों का पालन करने की अपील की। स्टीवन पावर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3000 पीस कोरोना जांच किट को डीसी साहब उपायुक्त महोदय को जीडीसीसी के सौजन्य से दिया गया है। और जिस तरह से यह हमारे देश के अंदर में महामारी फैल रही है, उसके हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लोग सहयोग करें, मैं सबसे अपील करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके भी अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित ये बीमारी को हम लोग दूर भगाएंगे। और जिस तरह से आसमान से बूंद बूंद पानी बरसता है, जो स्कूल वाला जो है ना सर, वो जो मंगवाया था उसी से। और वहीं बिहार में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। नियम उल्लंघन के खिलाफ किए जा रहे कार्रवाई के तहत मुंगेर में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 13 दुकानों को जिला प्रशासन ने सील किया है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 24 दुकानों को सील किया जा चुका है, जिसमें से 6 दुकानों को रिलीज भी कर दिया गया है। जो दुकानें कोविड-19 के सरकार के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनकी दुकानें अभी 11 बजे के बाद बिल्कुल सील कर दी जाएगी। और इसमें हम लोग सख्ती बरत रहे हैं कि कोई भी वैसा कार्य ना हो जिसके चलते कोविड का और फैलाव हो। हम लोगों से अपील करेंगे कि लोग इस बात को समझे, सरकार उनके हित के लिए काम कर रही है। अपने जान से लोग खुद खिलवाड़ ना करें और बेवजह बाजारों में या सड़कों पे न निकलें। जैसे कि 14-15 दुकानें सील गई है, वो किस तरह की दुकानें थी? और ये हर तरह की दुकानें थी, जिसमें खाने पीने से लेके और भी तरह की दुकानें थी, जिसको 11 बजे के बाद उसको सील किया गया। और कब तक वो सील रहेगा सर? देखते हैं, जैसा ऊपर के पदाधिकारियों का निर्देश रहेगा वैसा हम लोग आदेश का पालन करेंगे। भागलपुर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना पर पल्स अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी में अस्पताल प्रबंधन को दोषी पाए जाने के बाद मैनेजर राहुल राज समेत एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पेशेंट पल्स हॉस्पिटल में एडमिट था और जिनका सुबह 10 बजे ही देहांत हो गया है। उनके नाम पर हॉस्पिटल द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का अलॉटमेंट करा करके और एक दलाल को भेज करके, जो हम लोग स्टॉक पॉइंट जिला में चिन्हित किए हैं मुकुल ट्रेडर्स, उसके यहाँ दलाल लेने गया था। तो दुकानदार जो थे उनको शक हुआ और हम लोग को सूचना दिए कि सर ये आदमी मतलब फर्जी लग रहा है। फिर हम लोग गए उसको पूछताछ किए तो अपना गुनाह कबूल किया। और वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विजय जुलूस और फायरिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि लालगंज थाना क्षेत्र के धारूपुर का है। जानकारी के अनुसार प्रधानी चुनाव जीतने के बाद बाजार में विजय जुलूस निकाला गया था। बता दें कि प्रशासन द्वारा रोकने के बावजूद भी विजय जुलूस के जश्न में अवैध असलहे से फायरिंग हुई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। साथ ही इस वीडियो में फायरिंग के बीच में माला पहनाकर घूम रहे नवनिर्वाचित प्रधान और उनके समर्थक भी दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ जनपद में पृथ्वीगंज चौकी के इंचार्ज का जबरदस्ती व्यापारी को थाने ले जाने का कारनामा सामने आया है। इस मामले में चौकी इंचार्ज की दबंगई का पूरा नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ रूप से डंडे के बल पर इंचार्ज का कारनामा दिखाई दे रहा है। साथ ही पीड़ित व्यापारी के परिजनों ने भी चौकी इंचार्ज पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं चौकी इंचार्ज अमित के कार्यशैली से नाराज सैकड़ों व्यापारियों ने बीते शाम चौकी का घेराव किया। सोनभद्र जनपद में हुए दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के पिपरी थाना क्षेत्र की है, जहां
वनदेवी मंदिर के पास 2 ट्रक में हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अनियंत्रित ट्रक खाई में जा गिरा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही खाई में गिरे ट्रक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। आप लोग के साथ कितने लोग का डेथ हुआ है साथ में? बेलवादर कैसे एक्सीडेंट हो गया? हाँ वो भी नहीं हो पाया। हाँ जा रहे थे। कितने लोग थे साथ में आप लोग? हम लोग 3 थे बाबू। 3? खलासी हाँ और 3 सवारी थे। आप लोग के साथ कितने लोग का डेथ हुआ है साथ में? हमीरपुर में राह चलती गाड़ी में अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। तो मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास का है, जहां आग ने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान किसी भी किस्म के हताहत की सूचना नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।